लड़की घूमने के लिए सबसे ठंडे शहर में तो आ गई, पर वहाँ तो एक भी होटल ही अवेलेबल ही नहीं थे। जिसके बाद तो इसने खुद ही इग्लू होटल बनाने का फैसला कर लिया और बर्फ के ईंट बना बनाकर पूरा ढांचा तैयार किया। फिर बर्फ की सिल्लियों से एक कमोड तैयार कर ली और फिर एक ट्रांसल्यूसेंट विंडो बनाने के लिए बर्फ काटी और एक पतली सी बर्फ की विंडो लगा दी। और जैसे ही इसका प्रेशर बना, इसे समझ आया कि अगर डायरेक्ट इस कमोड में बैठ गए तो कभी उठ नहीं पाएंगे। और फिर ढेर सारी रुई लेकर आई और उन्हें पानी में डुबोकर सीट के चारों तरफ लगा दो और आराम से बैठकर सारा कचरा बाहर निकाला और होटल को और शानदार बनाने के लिए और भी बर्फ की ईंटें बनाई और उन्हें लाइन से फिट करने लगी। और देखते ही देखते सीढ़ियां तैयार हो गई जो कि ऊपर एक शानदार व्यू की तरफ ले जाती। लड़की अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी लड़का स्टोन पेपर करते हुए पहुंच गया। अगर तुम जीती मेरा सामान तुम्हारा, और अगर मैं जीता तो तुम्हारा सामान मेरा। जिसके बाद लड़की ने जैसे ही किया वो तुरंत जीत गई और लड़के ने अपना बड़ा पाँव उसे पकड़ा दिया। और जैसे ही दूसरी बार किया, इस बार भी लड़की ने बाजी मार ली और लड़के ने अपना केक भी उसे पकड़ा दिया, जिसे देख तो लड़की के सारे दांत बाहर आ गए। पर जैसे ही तीसरी बार किया, इस बार लड़का जीत गया और उसने उसका केक वापस कर दिया। और जैसे ही चौथी बार किया, वापस से हार गई और उसका बड़ा पाँव भी लौटाना पड़ा। और पांचवी बार वो वापस से जीत गई और तब जाकर उसकी जान में जान आई। और जैसे ही छठी बार किया, फिर हार गई और तब तक ट्रेन के गेट भी बंद हो गए और अब तो इसके पास खेलने के अलावा कोई चांस नहीं था। और सातवीं बार भी लड़का जीत गया और उसे अपनी महंगी चॉकलेट उसे देनी पड़ी। तभी लड़का बोला, बस मेरा तो हो गया, बाय। और बेचारी लड़की का तो मुंह खुला का खुला रहा। आज बड़ी नहीं, छोटी बहन की खाना बनाने की बारी थी। छोटी ने अपने अंदाज में आटे को ऐसे उछाला जैसे आज ढाबे जैसा खाना बनेगा, लेकिन नहीं, ये तो बड़ी बहन का फ्री में मेकअप हो गया। छोटी बोली, सॉरी दीदी, गलती हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें आलू चिप्स खाने लगी। बड़ी बहन को प्यास लगी और देखते देखते छोटी बहन ने उसी के मुंह में हाथ धोना शुरू कर दिया जैसे वो कोई वॉश बेसिन हो। अब बड़ी बहन घर साफ करने लगी। तभी छोटी आई और बोली, लाओ दीदी मैं कर देती हूँ। बहन ने दिया और कहा, देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। छोटी में जोश आ गया और अपनी ही बहन को कुर्सी पर बैठने से पहले सीधा गिरा दिया। अब दोनों बाहर आए। छोटी बोली, अरे वाह क्या रील है, अभी दीदी को दिखा दी। दीदी ये देखो। और जैसे ही मुड़ी तो देखा, लड़के ने जैसे ही नोट दिखाया, तीनों लड़की एक साथ उस पे कूद पड़ी। पर लड़के ने तुरंत हटा लिया और टेबल पे रख के बोला, ऐसे नहीं मिलेगा, मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद तो एक लड़की ने बाल्टी निकाली और दूसरे ने बड़ा सा तसला और दोनों मिलकर गाना गाने लगे। पर पीछे वाली लड़की को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए लड़के को इंप्रेस करने के लिए। पर तभी उसे एक आइडिया आया और जब ये दोनों गाना गाने में बिजी थे, इसने चुपके से बीच से नोट उठाकर जेब में डाल दी। लड़की डाइट के बीच चुपके से आइसक्रीम खा रही थी, तभी सर ने पकड़ लिया। जिसके बाद तो लड़की भागकर जिम के अंदर गई और एक बड़ी सी प्लेट लेकर खड़ी हो गई। और सर को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर जैसे ही सर उसका इशारा देखकर आगे गए, इसने पीछे से वही प्लेट घुमा कर दी और दोबारा भाग गई और एक सीट के पीछे बैठ गई, जिससे सर फांद कर निकल गए। और फिर ये सीधा गई और दीवार के कलर का मैट लेकर खड़ी हो गई। और अंधे सर को इस बार भी समझ नहीं आया और फिर सीधा जाकर मशीन के बीच रस्सी फंसाई, मैं यहाँ हूँ। और जैसे ही सर पहुंचे, धड़ाम और लड़की वही डांस करने लगी। आज पापा ने बेटी को आईपैड पकड़ाया और प्यार से बोले, मेरी माँ आज कोई काम मत करना। बेटी ने आईपैड रखा और सीधा घर साफ करने लग गई। पापा जैसे ही आराम से बैठने लगे, कुर्सी खिसकी, सीधा धड़ाम। बेटी अब फुल पावर मोड में थी। टेबल साफ करते करते पापा की कॉफी में पानी डाल दिया। पापा ने एक घूंट लिया, चेहरा बदला और भागे बाथरूम की तरफ। इधर बेटी झाड़ू लगाते लगाते साइड में रखा सूटकेस उठाया और बाथरूम के गेट के आगे लगा दिया, जिससे पापा बाथरूम में ही लॉक हो गए। पापा किसी तरह बाहर आए, भूखे थे, खुद खाना बनाया, प्लेट में रखा ही था। तभी बेटी आई और ऊपर से सीधा प्लेट ही उठा ले गई। पापा की तो बोलती बंद। बेटी फ्रिज साफ कर रही थी और अचानक पापा के छुपाए हुए पैसे मिल गए। मम्मी ने देख लिया, बस फिर क्या, पापा की शामत आ गई। आज स्कूल में रोनाल्डो हाइट कंपटीशन चल रहा था, पर पोल की हाइट देखकर तो लड़का शॉक रह गया। अरे इतना ऊंचा टच करना तो इम्पॉसिबल है। अरे पागल है क्या, ये तो बच्चों का खेल है। अच्छा तो जाओ छू कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। और एक एक करके सारे दोस्त उसे छू कर निकलने लगे। और अब थी इसकी बारी पर। जैसे ही भागकर कुंदा थोड़ा नीचे रह गया और सारा स्कूल इस पर हंसने लगा। पर तभी पीछे से इसका चौथा दोस्त आया और उसने तो ऐसी जंप लगाई जिसे देख रोनाल्डो भी घबरा जाए। मम्मी बच्चों के लिए वॉकी टॉकी खरीद लाई, पर उन्हें क्या पता था कि इसके पीछे मम्मी की कितनी बड़ी चाल है। क्योंकि वो जब कमरे में आराम कर रही थी, उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी घुमाया, मेरे लिए एक कप चाय ले आना। और बच्चा भी खेल समझकर, यस सर, अभी